जय हिंद स्टूडेंट। मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से। और मैं पहले अपने बारे में परिचय दे दूं। मैं एक सिंपल सा टीचर हूं और मैंने 15 साल से कंटिन्यू मैंने पढ़ाई को पढ़ाया बहुत सारे बच्चों को जो अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं आज। बहुत सारे बच्चे मुझसे पढ़ के आईआईटी और जेई और नीट में गए हुए हैं। मैं 2010 से कंटिन्यू मार्केट में हूँ, एजुकेशन फील्ड में हूँ। एमएससी इन मैथमेटिक्स, टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर। बहुत अच्छे बच्चे को भी पढ़ाया, हर तरह के बच्चे को पढ़ाया, हर नीचे से नीचे और बड़े से बड़े तबके के स्टूडेंट को मैंने उठाया है। मेरा काम है हर स्टूडेंट में प्राण डालना। आज मैं गुरुकुलम क्लास से ये वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि मिर्जान चैनल मिर्जान में है। और मैं आज आपके लिए 11th का टॉपिक जो मैट्रिकुलेशन के बाद बच्चे को जरूरी है, पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे जहाँ से फार्मूला स्टार्ट होता है। उसके बाद मैं थ्योरम पर आऊँगा, एक एक पॉइंट को मैं बताऊँगा, फिर अपने सिलेबस को देखूँगा। उसके बाद फिर आईआईटी लेवल में जाऊँगा। उसके बाद मैं ऑनर्स का भी बैच बनाऊँगा, ग्रुप थ्योरी, ये सब सारा जितना भी चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ये सारी बातें। जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, यदि मेरा वीडियो अच्छा आपको लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, पढ़ें। एक एक बात मैं बताने वाला हूँ और आपके नॉलेज को डेवलप करने वाला हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे जो भी जैन जी हैं उनको ये मेरा जो स्टेटमेंट और मेरा लैंग्वेज समझ में आए, और हर वो जो भी स्टूडेंट जो एकदम नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो मेरा वीडियो देखें, कंटिन्यू देखें, उनको ये बात समझ में आएगी। और जितना भी मैं डाउट आरडी शर्मा से स्टार्ट करूंगा और आईआईटी लेवल के पैकेज को भी मैं सॉल्व करूंगा, जो एकदम शॉर्ट से शॉर्ट मेथड होगा। मेरा शॉर्ट वीडियो भी आएगा, लॉन्ग वीडियो भी आएगा, उसको जरूर कंटिन्यूअसली देखें। और गुरुकुलम क्लासेस का जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने टॉपिक को। सबसे पहले मैथमेटिक्स में क्या होता है, स्टूडेंट को सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए कि कौन कौन सा फार्मूला कहां कहां पर अप्लाई होता है। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं आपको स्टार्ट करूंगा सम बेसिक फार्मूला। कितने तरह का फार्मूला आपको याद रखना है जो आपको कभी भी कंपटीशन लेवल तक में दिक्कत ना हो। ये सारे फार्मूला मैट्रिकुलेशन में भी अप्लाई होगा, इंटरमीडिएट में भी अप्लाई होगा, ऑनर्स में भी अप्लाई होगा और आईआईटी सब में तो अप्लाई होगा ही होगा। तो सारे स्टूडेंट देखें, तो हम एकदम बेसिक फार्मूला से स्टार्ट करते हैं जिसको सारे स्टूडेंट को पता है। और कंटिन्यूअसली वीडियो देखें और जो भी फार्मूला उसको जरूर नोट करें और इस चैनल को जरूर देखते रहें, कंटिन्यू देखते रहें। अब देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर जो फार्मूला आता है, ये सबको पता है कि यदि हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला डिराइव कैसे होता है। ये फर्स्ट नंबर फार्मूला है, सिंपल फार्मूला। तो जैसे 2 का स्क्वायर होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a + b 2 टाइम्स इंटू a + b, ये लिखते हैं। बहुत सारा रूल रेगुलेशन में बताऊंगा। अब a से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल। इसका मतलब क्या है, a इंटू a + b और प्लस b इंटू a + b। फार्मूला देखिए कैसे डिराइव होता है, a इंटू a, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो ये हो जाएगा a² प्लस a इंटू b प्लस b इंटू a प्लस b²। ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। और आपको पता है, वी नो a इंटू b इज इक्वल टू b इंटू a, तो आप इसको लिख सकते हैं a² प्लस a इंटू b प्लस a इंटू b प्लस b²। इट मीन्स ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। सिंपल सा फार्मूला है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बेसिक फार्मूला a + b का होल स्क्वायर। अब सेकंड नंबर देखिए, इस फार्मूला से फार्मूला डिराइव होता है, तो पहले सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सेकंड नंबर फार्मूला देखिए,
तो अभी आपने देखा कि ये फार्मूला कैसे डिराइव होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं, पहले लिख देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फर्स्ट नंबर। अब इस फार्मूला से कभी पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला की तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसको फार्मूला नंबर 2 भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी याद रखना है। थर्ड नंबर देखिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। ये हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया कि ये बेसिक फार्मूला भी आपको सही से जानकारी होनी चाहिए। ये होता है माइनस 2ab। अच्छा, यहां से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया फार्मूला नंबर 4। ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। अब देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला नंबर 5। 6 नंबर, ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला नंबर 6। सारे स्टूडेंट को ये बातें समझ में आ रही होगी, और फार्मूला नोट भी कर लें। 7 नंबर देखिए क्या होता है, तो फार्मूला से फार्मूला, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इस वैल्यू को पुट कीजिए प्लस 4ab, तो 4ab माइनस 2ab, तो प्लस 2ab, इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला नंबर 8 देखिए सारे स्टूडेंट, ए इसके बाद होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये सारा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। इसलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट किया 11th का, उसमें फार्मूला याद होना चाहिए सारे स्टूडेंट को। 9 नंबर देखिए, एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला से फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमेशा 11, 12 ऑनर्स सब जगह अप्लाई होगा। तो ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जब भी प्रूव करना है तो आप इसके वैल्यू को लिख सकते हैं। 10 नंबर देखिए, फार्मूला से फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab। पहले ये सारे स्टूडेंट इस फार्मूला को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, तो 4ab। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इस फार्मूला को, ये 10 फार्मूला एक जगह पे आ गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज में, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्राइनोमियल्स, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इससे भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये 11 नंबर फार्मूला हो गया। अब इसमें देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आप ये निकाल सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मतलब हमको यदि ये क्वांटिटी निकालना है तो इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 12 नंबर फार्मूला हो गया। 13 नंबर में आइए, अभी हम बात करते हैं यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है, तो ये हो जाएगा क्या,
ये हो जाएगा आपका यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इतना से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा। मतलब इसी फार्मूला से हम ये सारा चीज डिराइव कर रहे हैं, तो इसको फार्मूला की तरह दिमाग में डिराइव कर रखना है, याद रखना है, जो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए 14 नंबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला होता है। इसमें क्या किए, इसमें ग्रुपिंग मेथड में 3ab कॉमन ले लिए, तो ये हो गया a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा, इससे एक नया फार्मूला और बता दें 15 नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है 11th के लिए। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी होता है। इससे आप कॉमन ले सकते हैं ग्रुपिंग मेथड में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी कॉमन लिए तो यहां बच गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इट मीन्स क्या हो गया, तो ये हो गया a प्लस बी, इसके वैल्यू को पुट कीजिएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब a प्लस बी का होल क्यू से आपको इतना सारा फार्मूला डिराइव हो गया। पहला तो हो गया ये जनरल फार्मूला हो गया a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, इसमें हम क्या कॉमन लिए, तो 3ab कॉमन लिए तो a प्लस बी क्यू, तो a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगेन इसमें a प्लस बी कॉमन लिए तो उसी को डिराइव करके तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, हर जगह अप्लाई होगा पूरे मैथमेटिक्स में। जब तक आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रहेगा, आपके इंटरेस्ट को जगाना ये मेरा पहला प्रायोरिटी है, तो सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब, जैसे आ गया a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसमें देखिए क्या कॉमन लेंगे, तो यहां से लेंगे a क्यूब माइनस 3ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। अब यहां से लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये भी होता है फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये सब में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, सबको दिखाई दे रहा है कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, तो इस टर्म को इधर ले आना है तो प्लस हो जाएगा, तो 3ab इंटू ए माइनस बी। अगेन इसमें क्या कॉमन लेंगे, एक फार्मूला और, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फार्मूला। किसी भी सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत है थ्योरम और दूसरा है फार्मूला। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम बात करते हैं, पहले हम इस फार्मूला को हटा रहे हैं, देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से। अब देखिए बेसिक फार्मूला में नेक्स्ट फार्मूला क्या है वो देखिए। अब देखिए यदि ग्रेटेस्ट पावर आ गया तो क्या किया जाएगा, जैसे a प्लस बी पे पावर 4, ये क्या होता है a प्लस बी पे पावर 4, ये होता है a4 प्लस 4a क्यू बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू दी पावर 4, ये होता है a प्लस। आपको यदि डिराइव करना है तो आपको दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेथड है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर, इससे भी डिराइव कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं a प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इससे भी डिराइव करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये चीज आएगा। तो और दूसरा
a माइनस बी टू दी पावर 4, ये होता है a पे पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब, लास्ट में b टू दी पावर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो a प्लस बी पे पावर 4 को डिराइव करने के लिए भी आप सीख सकते हैं कि स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, या बाइनोमियल, एक चैप्टर है अलजेब्रा में बाइनोमियल, कि a प्लस बी होल पावर कुछ भी रहेगा तो उसको आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कीजिए, डिराइव करने का तरीका क्या है, इस फार्मूला को किस तरीके से डिराइव किया जाएगा। अब आगे देखिए, इसके बाद होता है a प्लस बी टू दी पावर 5, ये होता है a टू दी पावर 5 प्लस 5a4b प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab पे पावर 4, लास्ट में b टू दी पावर 5, ये होता है a प्लस बी पे पावर 5, पावर 5 रहेगा तो ये फार्मूला होता है। अगेन a माइनस बी टू दी पावर 5, ये होगा a पे पावर 5 माइनस 5a4b प्लस 10a क्यूब b स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab4 माइनस b टू दी पावर 5, ये होता है a माइनस बी टू दी पावर 5 का वैल्यू। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, इसको डिराइव करेंगे, सारी बातें हम अलजेब्रा में डिस्कशन करेंगे, एक एक बात ओरिजिन से इन्फिनिटी पे ले जाके आपको छोड़ना है। सारे स्टूडेंट इस फार्मूला को डिराइव समझ के नोट कर लें। अब आगे देखिए, नेक्स्ट, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। अब आगे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, a पे पावर n माइनस b पे पावर n, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a पे पावर n माइनस, तो ये हो जाएगा a माइनस b, a पे पावर n माइनस 1 b टू दी पावर 0, a पे पावर n माइनस 2b प्लस a पे पावर n माइनस 3b स्क्वायर प्लस प्लस b टू दी पावर n माइनस 1। Very very important, where n is any positive integer, n belongs to positive integers। a पे पावर n माइनस b पे पावर n का वैल्यू a माइनस b, a पे पावर n माइनस 1 इंटू b टू दी पावर 0, a पे पावर n माइनस 2, b पे पावर 1, a पे पावर n माइनस 3 b स्क्वायर प्लस प्लस b टू दी पावर n माइनस 1। सारे स्टूडेंट इस फार्मूला को नोट कर लें, n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे देखिए, ये सारा फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, एक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/2, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं फ्रॉम RHS, फ्रॉम प्रूफ कर देते हैं, एक फार्मूला प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ फ्रॉम RHS, यहाँ पे लिख देते हैं, ये LHS है, ये RHS है, फ्रॉम RHS। चलिए देखिए क्या है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सारे स्टूडेंट देखें, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो गया क्या, 1/2 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे आप 2 कॉमन लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। सारे स्टूडेंट इस फार्मूला को, ये हो गया LHS, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी फार्मूला और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, 1/2 a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब आगे देखें,
अब नेक्स्ट एक आता है कि यदि इस तरह का फॉर्म रहेगा तो क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है कि यदि ये आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। और इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1/2 a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये भी लिख सकते हैं इसके पोजीशन पे जो अभी प्रूफ किए वो भी लिख सकते हैं। तो इसको समझ के उतारना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए नोट करने वाली बात है a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ये हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। प्रूफ करने का तरीका फ्रॉम LHS यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम LHS ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। देखिए प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए बी, ऑल आर एडिटिव इनवर्स, कैंसिल आउट, जीरो। प्रूफ हो गया। तो आप इस तरह का कभी भी दिया रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। एक बात आपको जनरलाइज कर देते हैं, a पे पावर n b पे पावर n माइनस c पे पावर n प्लस b पे पावर n c पे पावर n माइनस a पे पावर n प्लस c पे पावर n a पे पावर n माइनस b पे पावर n, ये हमेशा कुछ भी पावर रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा। n इज एनी इंटीग्रल वैल्यू, n क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू, n इज इंटीजर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़कर कुछ भी रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो भी होगा तो इसका वैल्यू जीरो ही होगा। लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करके चलते हैं, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या निगेटिव इंटीजर्स हो या एनी रैशनल रियल नंबर भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जनरली इस फार्मूला को ध्यान में रखते हैं। यदि कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, क्या करना है वो देखिए सारे स्टूडेंट। जैसे दे दिया इवैल्यूएट, इसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा वो देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से। जैसे a पे पावर 100, b पे पावर 100 माइनस c पे पावर 100, b पे पावर 100, c पे पावर 100 माइनस a पे पावर 100 प्लस c पे पावर 100, a पे पावर 100 माइनस b पे पावर 100, इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी वैल्यू हमेशा जीरो होगा, चाहे 1 बाय या ये निगेटिव पावर रहेगा, a पे पावर 100 1 बाय बी पे पावर 100 माइनस 1 बाय सी पे पावर 100 प्लस 1 बाय बी पे पावर 100 1 बाय सी पे पावर 100 माइनस 1 बाय ए पे पावर 100, चाहे पॉजिटिव पावर हो या निगेटिव इंटीग्रल पावर हो तो भी वैल्यू हमेशा जीरो होगा, प्लस 1 बाय सी पे पावर 100 1 बाय ए पे पावर 100 माइनस 1 बाय बी पे पावर 100, इसका भी वैल्यू ऑलवेज जीरो। ये भी हमेशा मल्टीप्लाई कीजिएगा, चाहे यहाँ पॉजिटिव पावर हो चाहे निगेटिव पावर हो, हमेशा जीरो होगा। ये सारी बातें आपको समझनी है। एक बात और नोट करना है, क्या a प्लस 1 बाय ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या आप ये भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ए नहीं 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा 2 होगा, इसको हमेशा नोट करके चलना है, ये चीज हमेशा। इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफिंग का तरीका देखिए, प्रूफिंग रटना नहीं है। एक तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, या दूसरा तरीका प्रूफ करने का कि आप इसको लिख सकते हैं ए
-1/a का होल स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव। ग्रेटर देन का मतलब ये हमेशा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो अब इसको तोड़ते हैं, पहले ये स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, a से a कैंसिल, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -2 को इस साइड ले आते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। प्रूफ, ये चीज हमेशा याद रखना है, और अलजेब्रा में भी प्रूव करेंगे। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से भी इसको प्रूफ किया जाता है। इनइक्वालिटी चैप्टर का पार्ट है ये, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। और ये हमेशा क्या होना चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी उसका ज्योमेट्रिक मीन डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर कंडीशन है, अभी तो हम लोग को सिर्फ फार्मूला जानना है कि कितनी सारी बातें हैं फार्मूला से रिलेटेड, इसको समझनी है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम छोटा सा दे देते हैं, इसको शॉर्ट वीडियो की तरह लीजिए कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। देखिए क्या करना है, एक बात हम और बता देते हैं, क्या वो देखिए, अभी जो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc, ये होता है क्या, 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, कभी कभी दे देता है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc बराबर 0 कब होगा, तो 0 होने का दो कंडीशन है, आइदर ये फैक्टर 0 या ये 0। आइदर क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और या तो ये सारा 0, यानी a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, c माइनस ए बराबर 0। इट मीन्स a बराबर b बराबर c, ये दो कंडीशन है, आइदर ये 0 या ये 0, ये तीनों इक्वल, 0 नहीं इक्वल। तो कहने का मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc 0 कब होगा, इट मीन्स a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a बराबर b बराबर c। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा ध्यान में रखना है, दो कंडीशंस है, क्या करना है। इस पर एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं, सारे स्टूडेंट को समझ में आ जाएगी कि किस तरह से सवाल बनता है। अब आगे देखिए, अब यहां पर जो बातें हो रही है उसको समझना है कि क्या करना है, इस पर ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल क्या है उसको समझना है। सो दैट क्या, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, बीटा माइनस गामा का होल क्यूब, गामा माइनस अल्फा का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। ये इसको शो करना है। यहां पर किस तरीके से शो किया जाएगा, प्रूफिंग में शो करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना, मान लेते हैं प्रूफिंग में, लेट इसको मान लीजिए a बराबर अल्फा माइनस बीटा, b मान लीजिए बीटा माइनस गामा, c मान लीजिए गामा माइनस अल्फा। ये तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखिए, तीनों को ऐड कीजिए, a प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस गामा माइनस अल्फा। ये सब कैंसिल आउट हो गया और ये 0 हो गया। तो अभी आपको पढ़ाया गया इसको a माने हैं, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। सारे स्टूडेंट को ये बातें समझ में आ रही होगी कि कैसे लिख दिया गया।
लिखने का ये कंडीशन है क्योंकि इसको हम लोगों ने ए माना है अल्फा माइनस बीटा को, बी माना है बीटा माइनस गामा को, सी माना है गामा माइनस अल्फा को। यदि तीनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू 0 हो रहा है। इट मीन्स आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 3abc। तो अब यहां पर इसके वैल्यू को पुट कीजिए। इट मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, बीटा माइनस गामा का होल क्यूब, गामा माइनस अल्फा का होल क्यूब इज इक्वल टू 3x अल्फा माइनस बीटा, 3 अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। ये सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें कि किस तरीके से फार्मूला डिराइव होता है। एक बात और बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आगे देखिए, एक आता है a प्लस बी टू दी पावर n फ्रॉम बाइनोमियल। ये चीज हम लोग अलजेब्रा में मोर डिटेल पढ़ेंगे। ये होता है nc0 a पे पावर n b पे पावर 0 प्लस nc1 a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर 1, nc2 a पे पावर n माइनस 2 b2 प्लस nc3 a पे पावर n माइनस 3 b पे पावर 3 प्लस प्लस NCR a पे पावर n माइनस r b टू दी पावर r प्लस प्लस डॉट 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 NCN a पे पावर 0 b पे पावर n, where NC0, NC1, NC2, NCR, NCN is called binomial coefficients. Binomial coefficients. ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाता है। इसका वैल्यू क्या होता है, तो पहले ये जनरल फार्मूला है कि कुछ भी पावर आ जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ये है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। तो ये जो टॉपिक है फार्मूला से रिलेटेड, ये आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आशा करते हैं कि आपको ये बहुत चीज अभी सीखना है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।